हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे कक्षा 9 गणित डॉक्टर मनोहर रे प्रकाशन। तो प्यारे साथियों, अभी वीडियो लेक्चर है हमारा 2G। हम प्रश्नावली 2G पर चर्चा करेंगे कि प्रश्नावली 2G के सवाल किस प्रकार से लगाए जाते हैं और किस प्रकार से हल किए जाते हैं, इसका बेसिक नियम क्या है, बेसिक फार्मूला क्या है। तो बेसिक नियम के साथ इन सारे सवालों को हल करेंगे। तो आइए हम लेते हैं प्रश्न नंबर 1, बहुविकल्पी प्रश्न है। क्या है, प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हुए हैं, सही उत्तर छांटिए। पहला है 81x³ - x के गुणनखंड हैं। क्या है, 4 बहुविकल्प दिए गए हैं। तो प्यारे साथियों, यानी कि प्रश्नावली 2G को लगाने के लिए हमारा नियम क्या है, मेथड क्या है, सूत्र क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसका बेसिक फार्मूला क्या है। तो प्यारे साथियों, गुणनखंड, जब कोई गुणनखंड की बात करता है तो देखेंगे पद कितने हैं, 2 पद हैं। जब 2 पद होंगे प्यारे साथियों तो उसको a² - b² के फार्मूले में तोड़ेंगे। तो होता है, अगर a² - b² है तो इसका फार्मूला होता है एक क्वेश्चन में a + b, एक क्वेश्चन में क्या होता है a - b। अगर 2 पदों में है गुणन, 2 पद में है, मान लीजिए कैसे किस रूप में है, या 81x³ - x है, इसको a² - b² के रूप में बनाने का प्रयास करेंगे। अगर a² - b² के रूप में बन जाएगा तो a + b एक क्वेश्चन में, a - b एक क्वेश्चन होगा। अगर प्यारे में आ गया क का स्क्वायर माइनस ख का स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे क + ख एक क्वेश्चन में, और दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा क - ख, दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा। अगर प्यारे साथियों, अगर हम बात करते हैं, दे दिया x² - y², तो इसको लिखेंगे x + y एक क्वेश्चन में और x - y एक क्वेश्चन में। यानी यही पैटर्न है, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन में a + b, एक क्वेश्चन में a - b। अब आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो प्यारे साथियों, सवाल क्या कहता है आपका कि अगर दिया है 81x³ - x दे दिया है। अब बताइए इसको a² - b² के रूप में बनाइए। 2 यानी 2 पद होते हैं तब गुणनखंड कैसे किए जाते हैं, तो सूत्र पे लगाते हैं a² - b² पे। तो a² - b² को बनाने के लिए प्यारे साथियों x को ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा 81x² - 1 बच जाएगा। कॉमन लेने वाली बात तो आपको सिखा ही दिया गया है। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पे 81x² को क्या लिखेंगे 9x² - 1 का स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं। तो अब क्या हो जाएगा x a² - b², a का जगह ले रहा है 9x, b का जगह ले रहा है 1, तो लिखेंगे 9x + 1 एक क्वेश्चन में और 9x - 1 एक क्वेश्चन में। यार आप ऐसे राइट आंसर, जो आपका बहुविकल्प नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है प्यारे साथियों कि आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझे होंगे। कुछ है नहीं, बशर्ते आपको करना क्या है, 2 पदों में गुणनखंड, 2 ही पद हों जिनके गुणनखंड करने के लिए दे दिया 2 पद होता है। तो प्यारे साथियों आप ये देखेंगे कि जो है हमारा, देखिए 81x³ - x है, a³ - b के रूप में बन पाएगा, तो बिल्कुल नहीं। तो a² - b² में बनाइए, a² - b² में बनाएंगे। x कॉमन ले लेंगे, देखिए कॉमन लिखा कि नहीं किया है। 81x³ में से यहाँ x, एक x यहाँ पे x आ गया, यानी 81x³ - 1 x में से कॉमन किया गया है x, तो बच गया 81x² - 1। यानी कि प्यारे साथियों 81x² - 1 को ध्यान दीजिएगा लिख सकते हैं 9x का स्क्वायर, 81x³ को लिखेंगे 9x का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, a² - b² एक क्वेश्चन में a + b, एक क्वेश्चन में a - b के अनुसार। यह रहा। अब चलते हैं हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेते हैं बहुविकल्प नंबर, प्रश्न नंबर 2 है, क्या 16p² - 9q² के गुणनखंड हैं। आइए अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। गौर कीजिएगा, 16p² - 9q² बहुत ही सिंपल है। देखिए p का स्क्वायर तो है, यह है, तो 16 किसका वर्ग है, तो 4 का वर्ग है, तो 4p का होल वर्ग माइनस 3q का होल वर्ग, a² - b² के रूप का है। तो फटाक क्या लिख देंगे 4p + 3q एक क्वेश्चन में और 4p - 3q एक क्वेश्चन में। ये क्या हो गया आंसर। तो फार्मूला तो आपको पता है, किस फार्मूला से हुआ है, तो a² - b² बराबर एक क्वेश्चन में a + b और एक क्वेश्चन में a - b
के अनुसार हम क्या किए हैं, इसको तोड़े हैं प्यारे साथियों, गौर कीजिएगा। बस यही क्या हो गया फार्मूला, इस पर रख दिए, हो गया 16p² माइनस 9q² को लिख सकते हैं 4p का होल स्क्वायर माइनस 3q का होल स्क्वायर। तो a² माइनस b² जहाँ मिल जाए, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी, फट रख दिएगा, आंसर आ जाएगा। a का जगह चूंकि 4p ले रहा है, अब b का जगह 3q ले रहा है, आराम से रख देंगे। आई होप प्यारे साथियों कि आप लोग इस सवाल को समझे होंगे। तो अब देखेंगे कौन सा विकल्प सही है। तब 4p प्लस 3q, तब 4p प्लस 3q, अब 4p माइनस 3q। देखिए थोड़ा सा इधर से उधर बना के दे दिया एग्जामिनर, आप लोगों को क्या किया है, थोड़ा भरमाया इस सवाल में। तो यानी विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है प्यारे साथियों। कुछ करना नहीं, थोड़ा सा इधर से उधर दे दिया, क्रम को चेंज कर दिया। तो आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 3 है, गुणनखंड कीजिए। अति लघु तरीका प्रश्न है। पहला गुणनखंड कीजिए 4x² माइनस 1/9। इसको भी प्यारे साथियों क्या कीजिए आप कि a² माइनस b² के रूप में तोड़िए, लिख देंगे इसको 2x का होल स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। a² माइनस b², 2x का स्क्वायर 4x² हो जाएगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, 1/3 का स्क्वायर 1/9 हो जाएगा। अब देखिए इसको लिखेंगे 2x प्लस 1/3 और क्या जाएगा 2x माइनस 1/3, ये क्या आ जाएगा राइट आंसर। लिख दीजिए यहीं पे सूत्र किसके अनुसार हुआ है, तो a² माइनस b² बराबर क्या होता है, एक क्वेश्चन में a प्लस बी और एक क्वेश्चन में a माइनस बी के अनुसार, के अनुसार। तो प्यारे साथियों यह रहा प्रश्न नंबर 3 का फर्स्ट का सॉल्यूशन। आई होप प्यारे साथियों कि आप लोग इसको समझे होंगे। अब आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 3 का सेकंड है क्या 9x² माइनस क्या है y प्लस z का स्क्वायर। तो प्यारे साथियों देखिए पहला पद का स्क्वायर बना लीजिए और दूसरा पद का स्क्वायर तो है, कोई दिक्कत है नहीं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, वेरी सिंपल। क्या हो जाएगा 9 है तो क्या लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। देखिए 3 का वर्ग 9, x² है तो a² के रूप में आ गया, माइनस y प्लस z का स्क्वायर। तो क्या हुआ a² माइनस b²। तो फार्मूला क्या होता है भैया, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, तो a के जगह 3x और b के जगह ले रहा है क्या y प्लस z, और दूसरे क्वेश्चन में रहिए थोड़ा सा मिस्टेक यहीं पे होता है, बच्चे कहते हैं देखिए क्या होगा 3x माइनस होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे क्या कीजिए छोटा का क्वेश्चन नहीं बड़ा का क्वेश्चन लगा दीजिए। अब पुनः इसके 2 पद है तो इसको कोष्टक में हम करेंगे, और जब कोष्टक को तोड़ेंगे ना तब बाहर क्या है माइनस है, तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाता है विपरीत हो जाता है, बदल जाता है। यानी कि 3x प्लस वाई और प्लस जेड, यहाँ से देख लीजिए। अब इसको लिखेंगे 3x माइनस वाई माइनस जेड, क्या आ जाएगा प्यारे साथियों राइट आंसर। देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, कितना बच्चे ही गलती कर देते हैं, कहते हैं सब बताए हैं गुरुजी एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी, यहाँ माइनस लगा देते हैं, यहाँ पे चिन्ह नहीं बदलते हैं। लेकिन यहाँ पे चिन्ह बदलेगा क्यों, क्योंकि यह ब्रैकेट में रहेगा, क्योंकि दूसरा पद जो है 2 लोग है, एक y है क्या है z है, इसलिए यहाँ पे लिख दीजिए कौन सा सूत्र लगा है, तो a² माइनस b² बराबर एक क्वेश्चन में a प्लस बी और एक क्वेश्चन में a माइनस बी के अनुसार हुआ है। तो यह रहा राइट सॉल्यूशन प्रश्न नंबर 2 का, जो तीसरे का है। तो प्यारे साथियों आई होप कि आप लोगों को समझ में आया है। अगर किसी भी सवाल में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर आप लोग बताएं, ताकि इससे क्या होगा कि आपको भी कुछ ज्ञान हो जाएगा, हमको भी कुछ ज्ञान होगा कि हम किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो आइए हम लेते हैं अगले नंबर का, थर्ड है क्या है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 9z²। इसको भी a² माइनस b² में बनाइए, देखिए बनता कि नहीं बनता, तो बिल्कुल बन जाएगा, दिमाग लगाइए, इसका बन जाएगा नहीं बन जाएगा। पहला पद का स्क्वायर है दूसरा पद का स्क्वायर है कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, यानी हो जाएगा सॉल्यूशन इसका। प्यारे साथियों क्या थोड़ा गौर से देखिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 9z² है तो उसको लिख सकते 3z का होल स्क्वायर। तो बना कि नहीं बना, फार्मूला कैसे बना a² माइनस b²। तो क्या लिख सकते हैं, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी। तो तोड़ दीजिए x प्लस वाई प्लस 3z, दूसरा का क्वेश्चन में क्या x प्लस वाई माइनस 3z, यही क्या आ जाएगा राइट आंसर। तो प्यारे साथियों यह रहा प्रश्न नंबर 3 का थर्ड। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 3 का, नंबर 4 है यानी तीसरे का
फोर्थ है, क्या है ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100 है। अब देखिए बनाइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, तो पहला पद का स्क्वायर माइनस वाई बटे 10 का क्या कर लेंगे स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा एक्स प्लस वाई बटे 10 एक क्वेश्चन में, और दूसरे क्वेश्चन में एक्स माइनस वाई बटे कितना जाएगा 10। प्यारे साथियों यही क्या हो गया राइट आंसर। देखिए अब सूत्र लिखने की जरूरत नहीं, आपको सूत्र यूँ अब आपके दिमाग में सूत्र बैठ गया होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी होगा। अब आप यूँ चुटकियों में लगा सकते हैं। तो यार आप प्रश्न नंबर 3 के फोर्थ का सॉल्यूशन। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 3 का प्रश्न नंबर 3 का पांचवा, क्या है 16 एक्स स्क्वायर माइनस 25 वाई स्क्वायर। तो प्यारे साथियों अब इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, कुछ ना कीजिए, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बनाइए, पहला पद का स्क्वायर कीजिए, यानी कि 16 किसका वर्ग है 4 का, तो 4 एक्स का होल स्क्वायर माइनस 25 किसका है 5 का, तो 5 वाई का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ए का जगह कौन ले रहा है 4 एक्स, बी का जगह कौन ले रहा है 5 वाई, यानी कि 4 एक्स प्लस 5 वाई एक क्वेश्चन में, और दूसरे क्वेश्चन में 4 एक्स माइनस 5 वाई। बस सीधा सीधा सिंपल लिख देना भैया, कुछ दिक्कत नहीं है। आप अनहरियों में इस सवाल वाला लगा सकते हैं, लेकिन कंसेप्टवा को सीख जाइएगा तब ना। तो आइए अब लेते हैं प्रश्न नंबर 3 का छठा नंबर सवाल। तनिको मनिको घबराने की जरूरत नहीं है, चौंकने की जरूरत नहीं है। आइए इसको भी देखिए कैसे बनाते हैं। 18 एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 32 है, तो इसको पहला पद मानेंगे, इसको दूसरा पद, यानी आप ए का स्क्वायर बनाइए। तो क्या 18 किसी का वर्ग है भैया, बिल्कुल आप बोलिएगा नहीं है। 32 किसी का वर्ग है का, तो आप बोलिएगा बिल्कुल नहीं है। तनी उसको किसी के वर्ग के रूप में बनाइए, क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कॉमन लेना पड़ेगा। ले लीजिए कॉमन, क्या कॉमन ले लेंगे 2 कॉमन ले लीजिए। तो 18 में 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 9, ये बचेगा ना 9 एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस, कॉमन लेने का मतलब क्या भाग देना। अब 32 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना बचेगा 16 ना, तो 16 लिख दीजिए, हो गया बन गया। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी का बन गया कैसे 2। अब जानते हैं 9 किसका वर्ग है 3 का, 3 एक्स ए का होल स्क्वायर लिखेंगे है ना, और माइनस 4 का स्क्वायर। अब बताइए आप यूँ चुटकियों में लगा सकते नहीं लगा सकते, बन गया नहीं बन गया, बन गया। तो इसको 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 है तो एक की जगह कितना है 3 एक्स ए प्लस 4, इसका होगा 3 एक्स ए माइनस 4, यही क्या हो जाएगा राइट आंसर। सूत्र लिखने की जरूरत नहीं, आपके दिमाग में बैठ गया, बार बार बता रहे हैं। अब आइए लेते हैं हम प्रश्न नंबर 4 को, देखेंगे प्रश्न नंबर 4 को और सॉल्व करेंगे, आसानी पूर्वक सबसे सरल पूर्वक सॉल्व करेंगे। तो प्यारे साथियों लेते हैं प्रश्न नंबर 4। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जब भी गुणनखंड ज्ञात करना तो आप उसका पैटर्न पकड़े किस रूप में दिया है। तो देखिए या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बिल्कुल है, तो बना लीजिए, सॉल्यूशन कर लीजिए, हो जाएगा। इतना तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा आपको ना। तो लिखेंगे 8 एक्स का होल स्क्वायर अब माइनस, अब क्या है 7 वाई प्लस 4 जेड का होल स्क्वायर। कर लिया भैया इतना काम। अगला काम क्या है, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी रख दीजिए ना, है ना, रख देते हैं। क्या होगा 8 एक्स प्लस 7 वाई प्लस 4 जेड हमने रख दिया। अब दूसरा का क्वेश्चन लगाइए, तब बड़का क्वेश्चन के साथ लगाएंगे, है ना, है कि नहीं है, लगा दीजिए। अब देखिए 8 एक्स, अब माइनस लिखेंगे, इसमें 2 पद है कि नहीं है, तो माइनस लगाएंगे तो ब्रैकेट यहाँ पे लगाएंगे 7 वाई प्लस 4 जेड। कितना भी देखिए यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंटों का गलती होता है ना, ज़्यादातर विद्यार्थियों का गलती होता है काहे का, है ना, यहाँ पे चिन्ह नहीं परिवर्तित करते हैं। आज चूंकि जब माइनस आता है तो 2 पद होता है तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। अब चलिए ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 8 एक्स प्लस 7 वाई प्लस 4 जेड एक क्वेश्चन में, और दूसरा का क्वेश्चन हो जाएगा 8 एक्स माइनस, माइनस है तो माइनस यहाँ पर लगाएंगे ना। अब ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो इसके भीतर वाला अंदर वाला चिन्ह अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यानी विपरीत हो जाता है। तो 7 वाई माइनस 4 जेड, यही क्या आ जाएगा प्यारे साथियों राइट आंसर। विपरीत चिन्ह जब कहते हैं ना तब प्लस का विपरीत माइनस और माइनस का विपरीत क्या प्लस, विपरीत मतलब उल्टा है, समझ गए होंगे आप। आइए अब लेते हैं प्रश्न नंबर 4 का द्वितीय, यानी प्रश्न नंबर 4 का सेकंड सवाल को लेंगे। तो इस सवाल आप लोग देखिए, तो क्या आपके दिमागों में बैठ रहा है, तो नहीं बैठेगा तो वीडियो एक बार देख लीजिए ना, बैठ जाएगा। तो देखते हैं क्या सॉल्यूशन इसका देख लीजिए। क्या प्यारे साथियों, क्या 3 किसी का वर्ग है, तो आप बोलिएगा बिल्कुल नहीं है, नहीं है ना, तो बनाएंगे इसको। अब देखिए y है, y केवल सिंगल है ना, y पे कोनो घाट है नहीं है,
इस पे नहीं, यक्स पे क्यूब दिया है, यक्स पे एक घात है, वाई पे क्यूब दिया है और 243 किसी का वर्ग है, तो आप बोलिएगा बिल्कुल नहीं। तो इसमें से कुछ कॉमन ले लीजिए ना, तो क्या कॉमन लेंगे, देखिए 3 यक्स वाई कॉमन है, तो क्या बचेगा, वो बचेगा यक्स स्क्वायर माइनस 243 से 3 से भाग दिले बचेगा 81 वाई स्क्वायर बचेगा। आप लिखेंगे 3 यक्स वाई, अब इसको बना लीजिए यक्स का स्क्वायर माइनस है 9 वाई का होल स्क्वायर बच हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, कर दीजिए काम फाइनल, क्या जाएगा 3 यक्स वाई यक्स प्लस 9 वाई और यक्स माइनस 9 वाई, यही हो गया क्या राइट आंसर। तोड़ना है क्या होता है उसके रूप में आ जाएगा तब न लगेगा, है ना, लग गया। तो अब लेते हैं नेक्स्ट, देख लीजिए क्या यूं चुटकियों में आप लगा सकते हैं, जादू मंत्र की तरह लगाएंगे, तो 7/9 यक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, तो 7/9 यक्स प्लस 1/5 हो गया एक कोष्टक में, और दूसरा का कोष्टक में 7/9 यक्स माइनस 1/5 हो गया इसका दूसरे कोष्टक में, आंसर हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बनाया तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी लिख दिया, यही हो गया आंसर। यही दिमाग में आपके बैठा देना है, तो बार बार वीडियो को देख लीजिए पहले करके, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा परीक्षा में। तो आइए लेते हैं प्रश्न नंबर 4 का, यह थोड़ा इम्पोर्टेंट है ना, यह सूत्र है, बुझ लीजिए। देखिए ए पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4, इसको पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बनाइए। तो आप लोग पढ़े हैं घातांकड़ी के नियम में, स्क्वायर का स्क्वायर रहता तो स्क्वायर का आपस में गुणा कर देते हैं, तो ए का स्क्वायर बना लीजिए, तो ए स्क्वायर के रूप में आगे नहीं आ गया, अब माइनस बी के स्क्वायर का स्क्वायर बना लीजिए, तो इसको लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक क्वेश्चन में, और दूसरा का क्वेश्चन हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे अभी रुकिए, रहिए थोड़ा सा और आगे भी बढ़ना। तो भाई देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे है कि नहीं है, तो बिल्कुल है भैया, तो इसको और थोड़ा तोड़ लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक क्वेश्चन में, हाई अभी और ही टूटेगा कि नहीं टूटेगा, टूटेगा, तो इसको लिखेंगे ए प्लस बी एक क्वेश्चन में और ए माइनस बी एक क्वेश्चन में, यह रहा राइट आंसर। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पावर को देख के घबराइए मत, घातों को देख के ना घबराइए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बनाना है, यानी पहला पद का स्क्वायर माइनस दूसरा पद के स्क्वायर के रूप में बनाना है, आपको यूं चुटकियों में सवाल आ जाएगा। आइए अब लेते हैं प्रश्न नंबर 4 का, प्रश्न नंबर 4 करें, 4 का 5वां क्या है, ध्यान दीजिए। इसको भी हम बना सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, देख कैसे, एक्स स्क्वायर का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर, क्या इसके मान में परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, देखिए पावर पे पावर आपस में गुणा कर लेते हैं, माइनस 25 किसका वर्ग है 5 का, तो 5 वाई पे 2 घात पे पावर लगा देंगे 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का जगह कौन ले रहा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 वाई का स्क्वायर एक ब्रैकेट में यानी कि एक क्वेश्चन में, और दूसरे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस 5 वाई का स्क्वायर। तो आप कहिएगा सर जी हेव को और बढ़ा दीजिए आगे, तो बिल्कुल नहीं बनेगा, बोलिए क्या है, क्योंकि 5 किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए यही पे क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब आइए लेते हैं यक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 8 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिख रहा है कि नहीं दिख रहा, देखिए इतने को हम ए मानेंगे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, आप ये चुटकी में बना सकते हैं, बस आपको फार्मूला पता है तो बनाइए, क्या होगा यक्स प्लस 4 प्लस यक्स प्लस 8 एक क्वेश्चन में, दूसरा का क्वेश्चन में क्या होगा यक्स प्लस 4 माइनस लगाएंगे, जो माइनस लगाएंगे देखिए इसमें 2 पद है कि नहीं पद है, आपको जानते हैं, यूँ चुटकी में कर सकते हैं, यक्स माइनस 8 ब्रैकेट बंद कर देंगे, है ना, हाई प्लस वाला क्या बन जाएगा माइनस में, देखिए हाई यक्स प्लस यक्स माइनस कट गया, यहाँ से देखिए यक्स यक्स 2x प्लस 8 4 कितना 12, यह हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 ही है, हाई माइनस 8 है, तो क्या होगा -4, इसको आगे लगा के रख देंगे, या इसमें से भी 2 कॉमन कर लेंगे, है ना, या प्यारे साथियों इसको भी 2 कॉमन करेंगे, 4 दूनी 8 यानी -8 यक्स प्लस 6, इसका क्या जाएगा राइट आंसर। आप कहेंगे 8 कैसे आया,
-4 है, इनमें से 2 कॉमन लेंगे तो 2 चौक 8 -8, यहाँ पे x बताएं, यहाँ पे 12 तो क्या बचेगा 6 बचेगा। यह रहा प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 5 के पहले का सॉल्यूशन। अब हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं 5 के सेकंड का। 5 का सेकंड है, आइए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए क्या a² - b² के रूप में बनेगा कि नहीं बनेगा, तो बनने वाला ही नहीं है, तो इसको बनाइए कॉमन लेके। तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x पे पावर 4 माइनस 16y पे 4 ब्रैकेट बंद कर दिया हमने 2। अब यहाँ देखिए x पे पावर 4 है तो x के स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बनेगा प्यारे साथियों, बन जाएगा 2 कोष्टक में x² प्लस 4y का स्क्वायर एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में x² माइनस 4y का क्या बनेगा होल स्क्वायर बनेगा। अब देखिए अब यहाँ पे भी बन जाएगा, इसका भी तो भी और बना सकते हैं। तो जब तक बन रहा है a² - b² पे तब तक बना के तोड़ते रहिए। तो हो जाएगा 2x² प्लस 4y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x² हो बना कि नहीं बना, बिल्कुल बनाया, आप कहिएगा x का यानी x का स्क्वायर माइनस इसको बनाएंगे 2y का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब देखिए 2 × x² प्लस 4y का स्क्वायर, तो आई क्या बना a² - b² बना नहीं बना, तो इसको भी तोड़िए तो x प्लस 2y एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में x माइनस 2y एक क्वेश्चन में। ये प्यारे साथियों क्या सॉल्यूशन। तो आई होप प्यारे साथियों कि प्रश्न नंबर 5 का सेकंड आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। अब आइए हम लेते हैं अगले 5 का थर्ड है। क्या है प्रश्न नंबर 5 का थर्ड, 1 - 2ab माइनस ब्रैकेट में a² प्लस b²। अब आइए इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो प्यारे साथियों इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे आइए देखेंगे। हो जाएगा -1 यानी 1 माइनस 2ab माइनस ब्रैकेट को तोड़ेंगे अंदर का चिन्ह विपरीत हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -a² माइनस b² हो जाएगा। अब देखिए इसको a² माइनस b² के रूप में बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। हो जाएगा 1 माइनस, अब इसको सिंपल तरीके से a² को पहले माइनस b² को बाद में, तो उसके बाद माइनस 2ab हो जाएगा। 1 माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो a² प्लस b² प्लस 2ab। आप सिंपल तरीके से जानते हैं a का वर्ग तो लिख ही सकते हैं, अब माइनस तो माइनस लगाएंगे, हाई a² प्लस b² प्लस 2ab है, इसको लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं प्यारे साथियों। तो अब इसको किस रूप में सजाएंगे, तो इसको सजा देंगे a² यानी पहला पद का स्क्वायर माइनस दूसरा पद का वर्ग है स्क्वायर है, तो लिखेंगे 1 धन a प्लस b एक क्वेश्चन में, और दूसरा का क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 1 माइनस a प्लस क्या हो जाएगा b हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन में। अब देखिए इसको लिखेंगे, थोड़ा इसको लिखेंगे a प्लस b प्लस 1 भी लिख सकते हैं, और इसको लिखेंगे प्यारे साथियों 1 माइनस a माइनस b एक क्वेश्चन में, यह क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए ब्रैकेट को तोड़ेंगे, बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह विपरीत हो जाएगा। तो आई होप प्यारे साथियों आप लोग प्रश्न नंबर 3 यानी 5 का थर्ड आप लोग समझे होंगे। तो अब आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 5 का सवाल। 2xy माइनस ब्रैकेट में x² प्लस y² माइनस z²। अब आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हो जाएगा प्यारे साथियों, थोड़ा गौर कीजिएगा, थोड़ा इस प्रश्न को बनाना पड़ेगा। लिखेंगे 2xy माइनस, तो माइनस लगाएंगे, जब यहाँ पे माइनस लगा तो ब्रैकेट को जब तोड़ेंगे तो अंदर का चिन्ह विपरीत हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x², यहाँ पे प्लस है तो क्या होगा -y², और माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस z²। ध्यान दीजिएगा यह z² है, अब प्लस z² को सबसे पहले लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख दीजिए x², उसके बाद इसको पहले लिखेंगे -x² माइनस y², और सबसे लास्ट में प्लस 2xy। देखिए घबराने की जरूरत नहीं है प्यारे साथियों, थोड़ा गौर कीजिए। 2xy कैसा धनात्मक ना, यानी प्लस में तो प्लस लगा देंगे। कहने का तात्पर्य मान लीजिए एक घर में 4 भाई हैं, 1 2 3 4 लोग हैं, चार रूम में रह रहे हैं, पहला वाला पहले रूम में, दूसरा वाला दूसरे रूम में, तीसरा वाला तीसरे रूम में, चौथा वाला चौथे रूम में।
तो मान लीजिए इन लोगों को रूम पसंद नहीं है, एक दूसरे से चेंज तो भी कर सकते हैं स्थान को, तो उसी प्रकार यह भी चेंज कर सकते हैं। स्थान चेंज हुआ तो नो डाउट नो दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो अब देखिए यक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। जब प्यार से किसी पद को अगर हम ब्रैकेट में लिखते हैं और बाहर माइनस लगाते हैं तो पुनः अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तो जेड स्क्वायर माइनस है देखिए यक्स माइनस वाई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब तोड़ दीजिए इसको फार्मूला पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हो जाएगा जेड प्लस यक्स माइनस वाई एक क्वेश्चन में, और इसको तोड़िएगा तो क्या होगा, बड़ा क्वेश्चन लगा देते हैं, क्या हो जाएगा जेड माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे यक्स माइनस वाई दूसरा का क्वेश्चन में। अब तोड़ेंगे इसको, पहले लिख लीजिए यक्स माइनस वाई प्लस जेड एक क्वेश्चन में, थोड़ा क्रम से लिखें। ABCD में यक्स सबसे पहले आता था, सबसे पहले यक्स रहेगा तब वाई तब जेड लिखेंगे। इसको भी काम वही कीजिए प्यार साथियों, तो जेड माइनस यक्स और प्लस क्या हो जाएगा वाई, और नहीं क्रम से लिखिएगा तब वो कोनो गलती नहीं है, तो इसको भी हम क्रम से लिख सकते हैं, यानी यक्स माइनस वाई प्लस जेड हो गया। और इस क्वेश्चन में होगा क्या, माइनस यक्स प्लस वाई और प्लस जेड भी हम लिख सकते हैं प्यारे, इसको भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये क्या आ जाएगा आंसर। तो यार आप प्रश्न नंबर 5 के चौथे का आंसर। आई होप प्यारे साथियों कि इस प्रश्न को आप समझे अच्छे तरीके से। अब आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं प्रश्न नंबर 6 को। 6 भी हम लोगों को गुणनखंड ही करना है, तो आइए देखते हैं उसमें का सवाल किस टाइप का है। उसका पहला सवाल बोर्ड पे लिख दिए हैं, तनी देखिए विचार कीजिए। क्या है, 16x पे पावर 4 माइनस वाई पे पावर 4। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जहां तक बन रहा बना के तोड़ते चले जाइए सूत्र के हिसाब से। तो प्यारे साथियों आइए अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे 4x के स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, हो गया कि नहीं हो गया। तो इसको लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। अब देखिए अभी तो और हाई बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो बना दीजिए 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए इसको अभी बनाएंगे तो क्या बनेगा, 2x का होल स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ब्रैकेट को बंद किया हमने। तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक क्वेश्चन में, इसको भी तोड़िएगा तो क्या होगा, 2x प्लस वाई। अब इसको तोड़ेंगे तो 2x माइनस वाई होगा, क्योंकि अभी भी यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में टूटेगा। तो यह रहा प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 6 का फर्स्ट का सॉल्यूशन। आई होप प्यारे साथियों कि आप लोग इसको बड़े अच्छे तरीके से समझे होंगे। अब आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 6 का। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 6 का सेकंड क्या है, x पे पावर 8 माइनस 1 बटे x पे पावर 8। तो इसको प्यारे साथियों बनाइए, तो x पे पावर 4 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1 बटे, ध्यान दीजिएगा 1 बटे x पे पावर 4 का स्क्वायर कर देंगे। बताइए कुछ अंतर हुआ तो आप कहिएगा बिल्कुल नहीं। तो इसको लिखेंगे x पे पावर 4 प्लस 1 बटे x पे पावर 4 एक क्वेश्चन में, और दूसरे क्वेश्चन में होगा x पे पावर 4 माइनस 1 बटे x पे पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अभी यह और टूटेगा तो तोड़ दीजिए जब तक टूट रहा है। तो x पे पावर 4 प्लस 1 बटे x पे पावर 4 एक ब्रैकेट में, तो इसको अभी तोड़ेंगे तो x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 बटे x स्क्वायर का क्या होगा, होल स्क्वायर। जब तक टूटेगा उसको तब तक तोड़ेंगे। तो x पे पावर 4 प्लस 1 बटे x पे पावर 4 एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में टूटेगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर, और पुनः क्वेश्चन में लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 1 बटे x स्क्वायर। अभी भी यह टूटेगा। तो प्यारे साथी उसको हम तोड़ेंगे तो बनेगा x पे पावर 4 प्लस 1 बटे x पे पावर 4, दूसरे क्वेश्चन में x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर। इसको लिखेंगे प्यारे साथियों पहला पद का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 1 बटे x का होल स्क्वायर। तो अब इसको तोड़ेंगे तो प्यारे साथियों आइए थोड़ा यहाँ से देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इन टोटल को लिखेंगे लेकिन इसको भी तोड़ देंगे, तो हो जाएगा x पे पावर 4 प्लस 1 बटे x पे पावर 4 एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में x
स्क्वायर प्लस 1/x², पुनः लिखेंगे x प्लस 1/x और हो जाएगा x माइनस 1/x। प्यारे साथियों यही हो जाएगा राइट आंसर। आई होप प्यारे साथियों कि आप लोग इसको प्रवेश कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 7 गुणनखंड कीजिए। थोड़ा सा उससे हार्ड है, मात्र थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और इसको भी a² माइनस b² पे आप क्या करेंगे, बनाएंगे। तो क्या देख रहे हैं, सवाल है आपके पास x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। तो प्यारे साथियों देखिए, इसका एक जोड़ा बना लीजिए, इसका एक जोड़ा बना लीजिए। इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिखाई दिया, इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिखाई दिया, तो x² दिखाई दिया। तो x² को क्या ले लेंगे कॉमन, तो क्या बच जाएगा x माइनस 2। इसमें कॉमन क्या दिखाई दिया, कुछ दिया नहीं, तो कुछ हद तक एक है, तो माइनस में एक कॉमन, तो x माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए, अब इन दोनों में कॉमन देख लीजिएगा, इन दोनों में तो क्या है x माइनस 2 और x माइनस 2। तो x माइनस 2 को जब कॉमन ले लेंगे प्यारे साथियों, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x² माइनस 1 बच जाएगा। तो अब देखिए x माइनस 2 एक कोष्ठक में, और इसको कीजिएगा ना, तो x² माइनस 1 का स्क्वायर बन जाएगा। तो a² माइनस b² बन गया x माइनस 2 एक कोष्ठक में, यहाँ पे x प्लस 1 और x माइनस 1। तो प्यारे साथियों हो गया यही राइट आंसर। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, चुटकियों में सवाल को बना सकते हैं। अब लेते हैं प्यारे साथियों इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट सवाल, यानी कि प्रश्न नंबर 7 क्वेश्चन को लेते हैं। सबसे शानदार क्लास यह रहा प्यारे साथियों। अगर प्यारे साथियों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें, फटाफट जल्दी कर लीजिए। तो आइए अब इसको हम देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 7 का सेकेंड 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। तो अब देखिए इन दोनों में देखिए और इन दोनों में देखिए, पहले लेंगे कॉमन, तब तो बनेगा हमारा a² माइनस b² में, बिना कॉमन लिए बना ही नहीं सकते हैं। तो देखिए क्या कॉमन है, y² कॉमन है, तो y² कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 2y प्लस 1। इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो माइनस 1 कॉमन लेंगे, और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का चिन्ह विपरीत हो जाता है, यानी कि हो जाएगा 2y माइनस तो प्लस 1। अब देखिए इन दोनों में कॉमन देख लीजिए क्या है, क्या है 2y प्लस 1 एक कोष्ठक में है। अब यहाँ हो जाएगा y² माइनस 1 हो जाएगा, तो क्या होगा 2y प्लस 1 एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में y का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2y प्लस 1 एक कोष्ठक में और दूसरे कोष्ठक में y प्लस 1 और y माइनस 1 होगा प्यारे साथियों। यह होगा हमारा सवाल नंबर 7 का सेकंड। थोड़ा धैर्य रखिएगा, यहाँ पे a² माइनस b² तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे, हर एक सवाल को हम विस्तार तरीके से आपको बताए हैं। अगर प्यारे साथियों देखिए जब तक टूटता है a² माइनस b² तब तक तोड़ते चले जाइए। इस पूरी प्रश्नावली का पूरा सवाल लगा है a² माइनस b², यानी एक कोष्ठक में a प्लस बी, एक कोष्ठक में a माइनस बी के सूत्र के हिसाब से। तो प्यारे साथियों इस शानदार क्लास को हम आपको दिए हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। तो प्यारे साथियों अगर क्लास पसंद आए तो इतना काम आप जरूर कीजिएगा। अगर किसी भी सवाल में आपको दिक्कत आती है, दिक्कत महसूस होती है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताएं और फीडबैक दें कि आपको क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा। तो प्यारे साथियों अगर अच्छा लगा तो काम जरूर कीजिएगा, अच्छा पसंद न लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी मत कीजिएगा और वीडियो को अनलाइक भी मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है हमको प्यारे साथियों, है ना। तो चलिए पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। तो अब हम यहीं पे अपना वाणी को विराम देते हैं और मिलते हैं पुनः अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।